यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर ओर से घिर चुके हैं। जी हां, लखनऊ में ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का दूसरा कार्यकाल जो शुरू हुआ है, इसमें लगातार मुश्किलें आ रही हैं और अभी जो वक्त है यानी वर्तमान समय में योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ी मुश्किलों में घिरे हुए हैं। तो कौन सी है मुश्किलें और किस तरह से योगी आदित्यनाथ फंसे हुए हैं, चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं, पूरा मामला बताते हैं। बता दें कि लखनऊ और दिल्ली के दोनों के सियासी गलियारों में लगातार ऐसी चर्चाएं होती रहती हैं आए दिन कि यूपी में मुख्यमंत्री बदला जा सकता है, योगी आदित्यनाथ की विदाई हो सकती है, नया कोई सीएम बनाया जा सकता है और इस नए सीएम में ज़्यादातर नाम लिया जाता है केशव प्रसाद मौर्य का। तो ऐसी चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन ऐसी चर्चाओं पर योगी आदित्यनाथ का खेमा हमेशा से ही पूर्ण विराम लगा देता है। या तो योगी आदित्यनाथ की ओर से ऐसा कोई बयान आ जाता है या फिर उनके समर्थकों की ओर से ऐसा कह दिया जाता है, ऐसे संकेत दे दिए जाते हैं कि यूपी में अभी महाराज जी ही रहेंगे, उनकी कोई विदाई नहीं होने वाली है। तो ऐसी चर्चाएं विराम तो लग जाता है, लेकिन बहुत सारी इसके आसपास घटनाएं घटित हो रही होती हैं, जो घटनाएं इस समय विकराल रूप ले रही हैं और इसी वजह से कहा जा रहा है कि इस समय संकट में है योगी आदित्यनाथ। तो किस तरह से घटनाएं घटित हो रही हैं और कैसे वो विकराल रूप ले रही हैं, आपको बताते हैं। बता दें कि यूपी में इस वक्त जो गर्मी का मौसम चला, इसमें बिजली कटौती की समस्या सबसे बड़ी समस्या रही। लोगों ने कहा कि पिछले 8 सालों से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, 2017 से लगातार योगी आदित्यनाथ सीएम हैं, लेकिन बिजली की कटौतियां बंद नहीं हुई। लोगों ने बहुत कुछ झेला, लगातार हर जगह से समस्याएं आती रहीं। सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट भरी पड़ी हैं कि किस तरह से लोग नाराज़गी दिखा रहे हैं, कैसे लोगों ने कहा कि बिजली की समस्या सुधर ही नहीं रही। बहुत लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि यूपी से अच्छी बिजली व्यवस्था तो बिहार में है, बिहार में ज़्यादा बिजली रहती है, यूपी में कब रहती है। और इस दौरान जो यूपी के बिजली मंत्री हैं AK शर्मा, उन पर भी लगातार सवाल उठे। कहा गया कि उनका मंत्रालय यानी बिजली मंत्रालय, बिजली विभाग उनके मंत्री की ही नहीं सुन रहा, यानी AK शर्मा की ही नहीं सुन रहे, उनके विभाग के अधिकारी, उनके विभाग के कर्मचारी। ऐसी भी बातें उठी, कई सारे फ़ोन कॉल्स वायरल हुई कि किस तरह से AK शर्मा जेई से बात कर रहे हैं, तमाम और बिजली कर्मचारियों से, अधिकारियों से बात कर रहे हैं और वो उनकी बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो ऐसी भी बातें आई सामने और कहा गया कि ये बिजली की कटौती वाला मामला, ये बिजली की लड़ाई, असल में ये सिर्फ बिजली का मामला नहीं है, इसके अंदर में दिल्ली और लखनऊ की भिड़ंत भी शामिल है। कहा जा रहा है कि जो अधिकारी हैं बिजली विभाग के या तमाम और मंत्रालयों के, वो अधिकारी काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के कहे के मुताबिक, यानी योगी आदित्यनाथ का कार्यालय जो मुख्यमंत्री कार्यालय है, जो निर्देश दे रहा है वही ये लोग वैसे काम कर रहे हैं अधिकारी। ये अपने मंत्रियों की नहीं सुन रहे, उन मंत्रियों की जिनको कहा जाता है कि दिल्ली से भेजे गए हैं। AK शर्मा के बारे में कहा जाता है कि वो दिल्ली से भेजे गए मंत्री हैं, यानी वो PM मोदी की पसंद है, अमित शाह की पसंद है और उन्होंने ही उनको भेजा है। AK शर्मा की राजनीतिक एंट्री भी ऐसी हुई थी, वो पहले नौकरशाह रहे थे, बाद में वो VRS लेकर राजनीति में आए, फिर मंत्री बनाए गए। तो उनको लेकर ऐसी चर्चाएं होती रहती हैं और इन चर्चाओं में कहा जाता है कि ये सिर्फ बिजली का मामला मत देखिए, ये दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई का मामला देखिए। लेकिन इसकी वजह से जनता पिस रही है और जनता की इसी पिसने की वजह से नाराज़गी भी देखी जा रही है और लगातार सवाल उठ रहे हैं कि भैया आप 8 साल से सरकार में हैं, तो आप बिजली व्यवस्था दुरुस्त क्यों नहीं कर पाए, क्यों लगातार बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तक बिजली क्यों गायब रहती है। तो ऐसे सवाल उठ रहे हैं। और इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा है यूपी में, वो भी बड़ा बनता जा रहा है, वो है सड़कों का मामला। जैसे ही बारिश आई, बारिश के दौरान लगातार देखा गया कि यूपी के कई शहरों में सड़कें एकदम से खराब अवस्था में पाई गई, व्यवस्थाएं बिल्कुल ही लचर थी सड़क विभाग की और जगह जगह पर सड़कों पर गड्ढे, वहां पर पानी भर जाते थे, बहुत जगह एक्सीडेंट हुए, इसकी वजह से दुर्घटनाएं हुई बहुत ज़्यादा और इस वजह से भी योगी सरकार की बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई। कहा गया कि आप कर क्या रहे हैं, बिजली व्यवस्था आप सुधार नहीं पा रहे, सड़कों पर गड्ढे हैं तमाम तरह की, वो भी भरे नहीं जा रहे। तो ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं कि भैया 8 साल हो गए, कर क्या रहे हैं आप। ये दोनों जो मूलभूत चीज़ें हैं जो एक आम नागरिक को चाहिए, एक तो अच्छी सड़क जिससे उसके आवागमन सुलभ हो जाए, उसका आना जाने के लिए उसको सही रास्ता मिल जाए, और दूसरा बिजली जो एक अभी भी महत्वपूर्ण मुद्दा है यूपी में और इन्हीं दोनों मुद्दों की वजह से योगी सरकार घिरी नजर आ रही है। अच्छा, योगी सरकार के खिलाफ वाला खेमा है उन्हीं सरकार में, यानी बीजेपी में एक और खेमा है जो योगी आदित्यनाथ के विरोध में रहा है 2017 के बाद से ही। कहा जाता है कि ये खेमा केशव प्रसाद मौर्य के इर्द गिर्द घूमता है और जो सीधे रिपोर्ट करता है दिल्ली को, और दिल्ली में रिपोर्ट कौन लेता है, कहा जाता है कि रिपोर्ट लेते हैं अमित शाह। तो ऐसे दावे हो रहे हैं कि ये जो विरोधी खेमा है योगी आदित्यनाथ का, वो खेमा इन मुद्दों को बहुत अच्छे से भुना रहा है और इनको बहुत अच्छे से पर्दे के पीछे और ज़्यादा बढ़ा रहा है
और इसकी वजह से योगी आदित्यनाथ की किरकिरी हो रही है और एक तरीके से दबाव बनाया जा रहा है योगी आदित्यनाथ के ऊपर कि वो किसी तरह ज़्यादा दबाव में रहें और भविष्य में उन्हें उनके पद से भी हटा दिया जाए या उनसे उनका पद भी ले लिया जाए, ऐसी भी चर्चाएं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि विरोधी खेमा इन मुद्दों को बहुत अच्छे से भुना रहा है, इन मुद्दों को बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा जानकारियां वो सोशल मीडिया पे खुद ही दिखा रहा है, खुद ही वो बहुत ज़्यादा प्रदर्शित कर रहा है कि देखिए ये खामियां हैं। ऐसी विरोधी खेमे को लेकर बातें कही जा रही हैं। इन दावों में, इन बातों में, इन चर्चाओं में कितनी सच्चाई है ये नहीं कह सकते, लेकिन चर्चाएं तो हो रही हैं और इन चर्चाओं की वजह से योगी आदित्यनाथ इस समय सरकार जो है वो संकट में नजर आ रही है, खासकर सीएम योगी आदित्यनाथ। दो बड़े मुद्दे मैंने आपको गिना दिए, एक सड़कों का मामला, एक बिजली का मामला, और तीसरा जो है जो विरोधी खेमा है योगी आदित्यनाथ का, वो लगातार इन मुद्दों को भुना रहा है और एक तरीके से दबाव भी बनाया जा रहा है। और ये दबाव की कड़ियां आप जोड़ते जाइए तो आपको ये कड़ियां मिलेंगी 2021-22 के बाद से ही। उस दौरान 2024 का जो लोकसभा चुनाव आता है जिसमें यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन अनुमान के मुताबिक नहीं रहता और खराब गिना जाता है, बीजेपी सपा से पिछड़ जाती है, उसके बाद से योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार दबाव महसूस कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दबाव महसूस कर रहे हैं और इस दबाव को बढ़ाने का और काम कर रहा है केशव प्रसाद मौर्य का खेमा, और जिसको शक्ति मिल रही है, जिसको ताकत मिल रही है दिल्ली में अमित शाह से। तो ऐसी चर्चाएं हैं, इन चर्चाओं में कितना दम है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन चर्चाएं हो रही हैं।